आज हमारा टॉपिक है एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करना, जो कि हर सॉफ्टवेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम C# यूज़ करेंगे यूजिंग विजुअल स्टूडियो, और उसे लिंक करेंगे हम अपने SQL डेटाबेस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SQL मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करते हैं। डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। सॉरी, डेटाबेस, एक नया डेटाबेस बनाया। नाम हमने रख दिया यूज़र्स। तो हमारा एक यूज़र्स नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसमें हमें टेबल क्रिएट करना है। टेबल हम बनाते हैं, क्वेरी लिखते हैं टेबल की, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आप रख लें एम्प्लॉई, EMP हम रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी जो क्रेडेंशियल्स होंगी वो क्या होंगी? सबसे पहले हमारी ID, इसको हम इंटीजर रखते हैं, और प्राइमरी की रख देते हैं इसको। साथ हमें बार बार ID इंसर्ट ना करनी पड़े, तो इसको हम आइडेंटिटी भी कर देते हैं, ताकि हमें बार बार ID इंसर्ट ना करनी पड़े। तो हमारा ID हो चुकी है। सेकंड पॉइंट हमारे होगी यूज़र नेम, तो हम इसे यूज़र कर देते हैं, यूज़र, और इसमें यूज़र नेम ही कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और हम इसकी N4 रख देते हैं, और नंबरिंग हमारी होगी 255। तो यूज़र नेम हो चुका है। सेकंड हमारा होगा पासवर्ड, और पासवर्ड भी हम N4 रखते हैं, क्योंकि हमारे अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर हम ऐड कर पाएँ। ताकि इंटीजर भी रख सकते थे, लेकिन हमें आइडिया तो नहीं है कि कोई हमारा पासवर्ड अल्फ़ान्यूमेरिक भी तो रख सकता है, इसलिए हमने इसको अल्फ़ान्यूमेरिक के लिए N4 रखते हैं। हमारा टेबल हो चुका है तैयार, इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, एक्सिक्यूट करते हैं। तो हमारा देख सकते हैं ID, यूज़र नेम और पासवर्ड नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसकी वैल्यूज़ होंगी, इसकी वैल्यूज़ हमने, जैसा कि आपको पता है मैंने आइडेंटिटी ऑन की है, तो हमें ID लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नॉर्मली यूज़र नेम रखते हैं, क्योंकि हमारी जो इसकी कंडीशन है वो N4 है, तो इसमें हमें स्ट्रिंग वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो रखते हैं हम ABCD। इसी तरीके से पासवर्ड भी हम रख लेते हैं 1 2 3 4। तो वैल्यू को एक्सिक्यूट करते हैं। 1 रो इफेक्टेड, चेक करते हैं डेटा अपने टेबल में। तो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब हमारा जो दूसरी प्रायोरिटी है वो है विजुअल स्टूडियो पे इस डेटाबेस को कनेक्ट करना। तो आइए विजुअल स्टूडियो ऑन करते हैं। विजुअल स्टूडियो ऑन हो चुका है। न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। विंडोज़ फॉर्म नाम हम रख देते हैं इसका लॉगिन। ओके, और ये ऑन हो चुका है विंडो फॉर्म। सबसे पहले हम इसमें डिज़ाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हम व्यू पे जाएंगे। यहाँ से टूल बॉक्स हमें चाहिए। टूल बॉक्स आपका यहाँ पे पड़ा। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए वो लेबल्स चाहिए, ताकि जो हम टाइप कर सकें यूज़र नेम और पासवर्ड। लेबल 1, 2 लेबल्स चाहिए। लेबल 1 को हम नाम देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं यूज़र नेम, और लेबल 2 को हम देते हैं पासवर्ड। इसको हम देते हैं
पासवर्ड। तो अब हमें इनके लिए टेक्स्ट बॉक्स की भी ज़रूरत है जिसमें हमारा जो यूज़र होगा या क्लाइंट होगा वो डेटा इंसर्ट करे। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, एक पासवर्ड के लिए और एक यूज़र्स के लिए। तो हम यहाँ से इनका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, मल्टी लाइन करके अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी कर देते हैं। तो ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड का बॉक्स सेट हो चुका है। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं अपना, एक मिनट इसको पहले हम थोड़ा सा साइज सेट करते हैं। अब हमें एक बटन की ज़रूरत है जो कि हमारा लॉगिन का बटन होगा। एक हमारा बटन आ चुका है, इसको हम नाम देते हैं लॉगिन। तो हमारा डिज़ाइन नॉर्मली तो रेडी हो चुका है, लेकिन हम अगर चाहें तो हम इसके कलर चेंज और फैंसी डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं। एक मैं आपको बेसिकली इसका कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करा के दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बैक कलर। तो यहाँ से हम इसको एक्टिव कैप्चर कर देते हैं, थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं मेन फॉर्म पे। सबसे पहले तो हमें लॉगिन के बटन को प्रेस किया। अब हम लॉगिन बटन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा, हमारे लिंक करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो को अपने डेटाबेस के साथ, एसक्यूएल के साथ। तो हमें यहाँ पर व्यू पे जाएं, बल्कि यहीं पर आपका रखा हुआ है सर्वर एक्सप्लोरर, आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पहले से ही डेटाबेस कुछ मौजूद हैं, तो हमने नया डेटाबेस बनाया था तो उसको ऐड कर देते हैं। कनेक्ट टू डेटाबेस क्लिक करिए, सर्वर नाम सेट करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर्वर नाम हमारा सर्वर का नाम आ चुका है। अब हमें यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो हमारे डेटाबेस का नाम था लॉगिन। अपने एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। ये था, सॉरी, ये था यूज़र्स। चेक, मैं यहाँ से डेटाबेस को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से कोई और ना सेलेक्ट करें, वही डेटाबेस सेलेक्ट करें जो आपने सेट किया है। तो मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा किया था, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। एम्प्लॉई यूज़र्स नाम का है, तो यूज़र्स हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यूज़र्स का डेटाबेस, तो हमें यूज़र सेलेक्ट करना है। यूज़र्स पे आ गए। अब हमें कनेक्शन को टेस्ट करना है, तो सक्सीड हो चुका है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यूज़र डेटाबेस यहाँ आ चुका है। चेक कर लेते हैं, टेबल हमारा एम्प्लॉई आ रहा है। तो हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें कॉपी करना है, लेकिन पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है मैंने अभी इसमें एसक्यूएल का कनेक्शन ऐड किया है, तो हमें ऊपर एसक्यूएल की लाइब्रेरी भी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये याद रखिएगा, इसके बगैर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ये आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। कर ली। अब हमारा सब काम होगा इस बटन के बॉक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं बटन का काम।
तो सबसे पहले हमें SQL कनेक्शन को ऐड करना है। SQL कनेक्शन, इसमें हम नाम दे देते हैं कस्टम ताकि याद रहे SQL कनेक्शन। अब हमने न्यू SQL कनेक्शन और इसमें हम अपनी डेटा स्ट्रिंग डालेंगे जो हमने वहाँ से इंपोर्ट की है डेटाबेस से। तो यहाँ पे हमें पेस्ट करनी है। वापस आ जाते हैं सर्वर एक्सप्लोरर, हमारी इसकी ये थी कनेक्शन स्ट्रिंग, देख लीजिए। सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएं, अपने डेटाबेस जो आपने कनेक्ट किया उस पे जाएं और ये कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इन दो कॉलम्स में आप पेस्ट कर लें। जैसे आप पेस्ट करेंगे और आखिर में टर्मिनेटर, तो आपका कनेक्शन सक्सीड हो जाएगा। अब हमें मेन काम करना है कि जैसे हम क्यूरी कॉल करेंगे, क्यूरी को तो हम स्टार्ट करते हैं, एक स्ट्रिंग कॉल कर देते हैं और इसमें क्यूरी, सबसे पहले हमें डेटा वहाँ से सिलेक्ट करना है। जो डेटाबेस की क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब हमारा वहाँ पे जो टेबल का नाम है, तो हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉई EMP, तो आप देख सकते हैं EMP टेबल का नाम है, तो हम यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई। अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, वेयर, कहाँ पे हमारा जो नाम होगा, हमारा नाम था, एक था यूज़र नेम और एक पासवर्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम क्या होगा, ये याद रखिए, थोड़े कॉलम्स इसके अंदर हमें रखना होगा टेक्स्ट बॉक्स का नाम। यहाँ पे हमने प्लस, अब यहाँ पे हमें यूज़र नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू लिखनी है। यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, फॉर्म पे आ गए, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर टेक्स्ट बॉक्स 1। अब यहाँ पे हम काम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट होगा हमारा, टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्लस, वही काम जो हमने पहले किया था वही अब यहाँ पर भी हमें करना है। यूज़र नेम का हमारा हो चुका है, एंड पासवर्ड, एंड क्यों यूज़ किया, इसलिए क्योंकि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों का सेम होना लाजमी है। एक भी सेम हो तो मेरा यूज़र नेम लॉगिन ना करे, हमें दोनों का सेम होना लाजमी है। यूज़र नेम भी आपका सेम होना चाहिए और पासवर्ड भी आपका होना चाहिए सेम, तभी आपकी एक्सेस हो आगे। तो इस पे आप काम करते हैं प्लस, जैसा कि वहाँ पे हमने ऐड किया था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट डॉट वही ट्रिम कॉलम्स, और यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी इसकी काम हो चुका है कंप्लीट। तो आखिर में हम टर्मिनेटर लगा दें तो ये हमारा क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो नीचे क्यूरी है वो होगी SQL के अडाप्टर को कॉल करना। SQL डेटा अडाप्टर कहाँ पर है, ये रहा हमारा SQL डेटा अडाप्टर, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया SQL अडाप्टर, डेटा अडाप्टर SDA, और यहाँ पे हम न्यू SQL डेटा अडाप्टर को कॉल किया, और यहाँ पे हमने जो क्यूरी कॉल की है उसको कॉल कर देंगे क्यूरी साथ कनेक्शन को हमने क्या नाम दिया था, SQL कनेक्शन, SQL कॉल। टर्मिनेटर कर देते हैं, यहाँ पे इसका भी काम हो गया। अब हमारा हमें एक डेटा टेबल क्रिएट करना है, डेटा टेबल जी आ चुका है डेटा टेबल, और इसको भी एक कस्टम सा डेटाबेस टेबल नाम हमने दे दिया ऑब्जेक्ट का नाम, और
इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और आखिर में हम डेटा अडाप्टर को कॉल कर देते हैं, डेटा अडाप्टर, और उसको फिल करके बंद। हमारी क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कंडीशन लगानी है। सॉरी, यहाँ पे तो इंसर्ट किया ही नहीं था ऑब्जेक्ट का नाम जी, अब क्लियर काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इफ एल्स का कंडीशन लगानी है कि हाँ, अब अगर क्यूरी बिल्कुल सही, अगर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सही इंसर्ट करे तो आगे क्या हो, अगर रॉन्ग इनपुट दे तो क्या हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ की कंडीशन लगा दी। इफ़ में क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस है, डेटा टेबल जो है dbt1 और उसकी जो रोज़ हैं, रोज़ जीरा और काउंट इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी ने प्रेस किया उसको तो फर्स्ट काउंट होगा, अगर 1 हो तो हमने इसको काउंट 0 भी आप देख सकते हैं, हमने 1 दे दिया क्योंकि 1 से हम एक्सेप्ट, मतलब आपकी क्यूरी बिल्कुल सही चली है तो हम उसको 1 दे देते हैं। तो क्या हो जाए, अब हम, क्योंकि देखें यहाँ पर हम एक न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम एक नए पॉइंट पर पहुँच चुके हैं लॉगिन होने के बाद। तो एक नया फॉर्म ले लेते हैं, विंडोज़ फॉर्म, इसको नाम देते हैं फॉर्म, इसको नाम देते हैं वेलकम। ठीक है, हमारा एक फॉर्म वेलकम का आ चुका है। इसमें भी एक ले लेते हैं लेवल ताकि आपको पता चल जाए कि हम वाकई में न्यू फॉर्म पे आ चुके हैं। तो इसमें भी हम टाइप कर देते हैं वेलकम सेंटर में। ठीक है, इसका नाम है हमारा वेलकम पेज। वापस चले जाते हैं। अब हमारा क्या हो, अगर कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो हमें एक उस वेलकम पेज के को कॉल कर देते हैं, वेलकम ABC, इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का नाम, और न्यू वेलकम, और इसको बंद कि हाँ आपकी क्यूरी सही चली है तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाए। और साथ क्या हो जाए, इसको शो भी हमें करना है, तो abc.show। ये भी आपका शो हो चुका है। अब जो जिस करंटली आप लॉगिन पेज पर हैं तो हम चाहते हैं कि ये वाला पेज हाइड हो जाए, तो दिस डॉट हाइड, तो ये वाला पेज आपका हाइड हो जाएगा। अब अगर आपकी क्यूरी सही नहीं चल रही तो आप क्या करेंगे, आपकी क्यूरी गलत हो चुकी है तो आप एल्स करें और यहाँ पे हम कर देते हैं एक मैसेज बॉक्स को शो करा देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। क्या मैसेज शो हो, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। तो हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रैंडम सी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लॉगिन को प्रेस किया, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अब हमारा डेटाबेस में जो डेटा मौजूद था वो इंसर्ट करते हैं ABCD1234, ABCD34। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसको प्रेस किया हम नए पेज पे आ चुके हैं। तो अब अगर हम एक और इंसर्ट कर दें डेटा, कोई और अल्फ़ा यूज़र नेम कर देते हैं और बीटा हम पासवर्ड रख देते हैं। तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप चेक कर लें, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक ABCD और एक अल्फ़ा बीटा। अब दोबारा इस पे आ जाते हैं, पहले स्टॉप करते हैं, दोबारा से इसको रन। अब न्यू पासवर्ड से हम चेक करते हैं, अल्फ़ा यूज़र नेम, बीटा हमारा पासवर्ड। तो देखें उस पर भी हमारा डेटाबेस बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का डेमो।
आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सा भी इस क्वेश्चंस के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच।